तीन दोस्त गए, एक ही शादी में गए, मतलब इवेंट एक ही होता है, लेकिन वो तीनों दोस्तों का नजरिया अलग अलग होता है। किसी का उपाय ये है कि मैं को शामिल करो। जैसे अगर हम फोन में बात करें तो बहुत सारी चीजें इसमें चलती रहती हैं, ये चीजें चल रही हैं, होते हैं। आज होगी गुस्से की बात। कहते हैं कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अरे हम मानते भी हैं, जानते भी हैं, लेकिन शरीर में हमारे एक ऐसी चीज होती है कि क्रिया कम प्रतिक्रिया ज्यादा होती है। अंदर ही अंदर हम लोग घुटते रहते हैं, उससे हमारे तन मन धन के साथ साथ रिश्ते भी आहत होते हैं। आज होगी गुस्से की बात। दोस्तों 24 घंटे में एक बार तो सबको आता है और किसी किसी को तो बारंबार आता है। ट्रैफिक में गाड़ी कोई सही नहीं चला रहा है तो गुस्सा आता है, घर में काम अपने मन का नहीं हुआ तो गुस्सा आता है, ऑफिस में कुछ अपने मन का ना हो तो भी हमें गुस्सा आता है। अरे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2019 में बताया कि 70% लोग तनावग्रस्त हैं और 25 से 30% लोग तो गुस्से की समस्या से पीड़ित हैं। कोविड-19 के बाद तो गुस्सा जो है, ब्रेन हाइपर एक्टिविटी, चिड़चिड़ेपन की समस्या से ग्रस्त लोगों की संख्या 2 से 3 गुना बढ़ी है। तो आज हम लोग गुस्से के बारे में बात करेंगे, कारण, लक्षण, प्रभाव और उपाय समझेंगे, तभी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अंदर ही अंदर हम लोग घुटते रहते हैं। दोस्तों पहला है हमारा कारण। इसका कारण क्या होता है? चिड़चिड़ाहट हमें लगने लगती है, स्वयं को दोषी मानते हैं, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, भावनाओं को हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, पारिवारिक समस्या कोई ना कोई रहती है, आर्थिक संकट, आर्थिक भी हमारे पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं तो भी रहता है गुस्सा, काम से जुड़ा तनाव रहता है तो गुस्सा, रिश्तों में चल रही तकरार और हमने नहीं किसी से किया इकरार, उससे भी कारण ये रहता है, किसी कारण से निराशा हमें रहती है। तो जो हमारा माइंड है, हमारा माइंड जो है 5 सेंसेस के द्वारा हमें कोई ना कोई गुस्सा आता है। कैसे? देख कर, छू कर, चख कर, सुनकर, 5 सेंसेस के द्वारा आता है। और ये जो हमारे दिमाग में आता है वो दिमाग हमारा 3 चीजें करता है, कुछ चीजें डिलीट करता है, कुछ चीजें डिस्टॉर्ट करता है और कुछ चीजें जनरलाइज कर देता है। चलिए अगर समझते हैं, शादी आपके घर में होती है, सपोज 3 दोस्त, या आप कहीं शादी में जाते हैं तो 3 दोस्त गए, एक ही शादी में गए, मतलब इवेंट एक ही होता है, लेकिन वो तीनों दोस्तों का नजरिया अलग अलग होता है। किसी को दूल्हा अच्छा लगेगा, किसी को दूल्हे की गाड़ी अच्छी लगेगी, अरे किसी को तो लड़की पक्ष वाले अच्छे लगेंगे, किसी को तो कोई लड़की भी अच्छी लगने लगती है, अरे किसी को तो खाने में नमक कहीं ज़्यादा था और किसी को पूरा खाना अच्छा लगता है। तो हमारा माइंड क्या करता है? चीज़ों को डिलीट करता है, चीज़ों को डिस्टॉर्ट करता है, तोड़ मरोड़ के दिखाता है और कुछ चीज़ों को जनरलाइज कर देता है। मतलब किसी को नमक ज़्यादा हो गया ना तो पूरा का पूरा यही दिखेगा कि अरे उनकी शादी में गए तो नमक जो है बहुत ज़्यादा था। तो इस चीज़ को हम कहीं और किसी दूसरे वीडियो में समझेंगे। अब हम समझते हैं कि लक्षण इसके क्या होते हैं। दोस्तों लक्षण में सांस फूलने लगती है, थरथराहट महसूस होने लगती है, पसीना ही पसीना आने लगता है, सिर दर्द भी होता है, समस्या नजर आने लगती है, दांत लोग गिड़गिड़ाने लगते हैं, बड़बड़ाने लगते हैं, बदले की भावना या पीड़ा की भावना हमें होने लगती है और आवाज किसी की ऊंची हो जाती है और चिल्लाकर बात करने लगते हैं। मतलब इन चीजों की हम करेंगे कदर तो हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में होगी नहीं गदर। अब हम समझेंगे इसका प्रभाव क्या होता है। इसका प्रभाव 2 उसमें पड़ता है, दिमाग पर भी पड़ता है, हमारे शरीर पर पड़ता है और घर परिवार में तो पड़ता ही पड़ता है। मानसिक तनाव बढ़ता है, बॉडी पर कई रोगों का हमला। आज हम देखते हैं बीपी वगैरह बढ़ा हुआ रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि कहीं ना कहीं गिल्ट रहता है। क्रोध की स्थिति में दांतों में कंपन होने लगेगा, बीपी बढ़ जाएगा, पसीना आएगा, सांस फूलेगी, दिमाग या तो धीरे दौड़ेगा या सुन्न हो जाएगा या बहुत तेज दौड़ने लगेगा। अरे ज़्यादा गुस्सा करने पर बीपी और धड़कन हरदम बढ़ी हुई रहती है या ध्यान कंसंट्रेट करने में भी हमें दिक्कत आती है। अधिक गुस्सा में सिर दर्द, तनाव, बालों का झड़ना स्टार्ट हो जाता है, बाल ज़्यादा पके हुए दिखने लगते हैं, देन आँखों के नीचे दोस्तों झुर्रियाँ भी आने लगती हैं। अत्यधिक मानसिक तनाव के कारण आंतों में कई तरह के रोग हो जाते हैं, गैस्ट्रिक वगैरह जो भी बीमारी पैदा हो जाती है और स्ट्रेस हार्मोन के कारण सूजन या रोग प्रतिरोधक क्षमता भी हमारी कम हो जाती है। नींद तो वास्तव में कम आती ही आती है। तो नहीं लिया सुझाव तो कैसे मिलेगा ये उपाय? तो अब हम लोग समझेंगे उपाय के बारे में। क्या होता है गुस्सा का जो कारण होता है दोस्तों, या तो हम खुद होते हैं कि हमें कहीं ना कहीं परेशानी रहती है, या वातावरण के द्वारा होती है। जैसे गर्मी आएगी, बारिश आएगी तो वातावरण के द्वारा होता है, या कुछ दैविक परिस्थितियां। मतलब ये 3 कारणों
के कारण ज़्यादा आती है, खुद वातावरण या दैविक। दैविक क्या होता है? जैसे कोविड आ गया, कहीं भूकंप आ गया, तो ये परिस्थितियां दैविक होती हैं। अरे दूसरा उपाय ये है कि मैं को शामिल करो। सपोज आपके घर में कुछ गंदगी रहती है तो आप बोलते हो अरे ये घर साफ नहीं है, आपने कितना किया, मतलब अपने को मैं को शामिल करना पड़ेगा दोस्तों। भूल जाना या पार्क में कहीं जाकर गुस्सा निकाल देना। क्या होता है, आप फोन चलाते हो, मेरे को मालूम है आप फ़ोन चलाते होंगे, बहुत सारी चीज़ें, जैसे अगर हम फ़ोन में बात करें तो बहुत सारी चीज़ें इसमें चलती रहती हैं, ये चीज़ें चल रही हैं, तो ये क्या होता है, ये बैटरी शक कर रही हैं, तो इनको हमें ख़त्म कर देना चाहिए। जैसे आपके रिश्तों में कड़वाहट है तो हमें क्या करना चाहिए, अभी भी वो तार जुड़ा हुआ है, कहीं कोई सामने आ जाएगा हम लोग गिल्ट महसूस करेंगे, उसके प्रति एकदम भड़ास निकालेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें सवेरे या शाम को कभी भी सोने के पहले या सोने के बाद एक जगह बैठना है और जो वो तार जुड़ा हुआ है तो उसको ख़त्म करना। कैसे करेंगे, दिल पे हाथ रखेंगे और ये बोलेंगे कि जो भी हमने अच्छा किया या बुरा किया, मैं अपनी तरफ से आपको माफ़ करता हूँ। कट 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 अपनी तरफ से कर दोगे तो यहाँ पे सुकून रहेगा। खुद पर ध्यान देना, हमें खुद पर ध्यान देना चाहिए कि किस कारण से हमें गुस्सा आ रहा है और लंबी गहरी सांस लेनी चाहिए दोस्तों। ध्यान हटाने की कोशिश करिए, कभी कहीं अगर बातचीत हो रही है तो आप वहाँ से हट जाएं, या अगर वहाँ पे बैठे हैं तो चुपचाप उल्टी गिनती गिनने लगे, 100, 99, 98 ऐसे करके उल्टी गिनती गिनने लगे। या एक और उपाय है, व्यायाम करें। व्यायाम सवेरे का बहुत अच्छा होता है, एक्सरसाइज करना हमें बहुत ज़रूरी है, तेज़ी से चलने लगे, या योग या मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को समझेंगे और नहीं करेंगे गुस्सा, तभी तो हमारी हर चीज़ अच्छी होगी। हम यही बोलते हैं ना कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, तो पहले हमें सुधरना पड़ेगा। हम गुस्सा नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे गुस्सा नहीं करेंगे, हमारा घर परिवार सब कुछ अच्छा होगा। और बोलते भी हैं कि हम अच्छे तो हमारा सब अच्छा, घर परिवार समाज देश सब कुछ अच्छा। तो वीडियो आपने अगर नहीं किया है तो कर दीजिए, आई बटन में बहुत सारे वीडियोज़ हैं हमारे, मिलेंगे और ऐसे ही आपको आगे चलते चलेंगे। तो वीडियो सुनने के लिए, वीडियो देखने के लिए, अभी तक रुके रहने के लिए, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए बहुत बहुत, गुस्सा नहीं करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।